महान विचारक की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण। महान विचारक की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण स्टुअर्ट मॉर्डन द्वारा लिखित। अपने आप को पहचानिए। स्टुअर्ट मॉर्डन के विचार, जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। सपने सुहाने। समस्त जगहों के महान पुरुष जो भी कार्य कर गए हैं वह सब स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने पहले अपने कामों का स्वप्न देखा और तब उसे कार्य रूप दिया। जीवन में हम जिस वस्तु को साकार रूप में पाने को देखने के लिए रात दिन बेचैन रहते हैं, पहले हम उसकी कल्पना करते हैं। वास्तव में सपने ही अधिकतर प्रेरक शक्ति माने गए हैं। इस कारण मनुष्य का स्वप्न देखना सही भी है। एक गरीब धनवान बनने का स्वप्न देखता है। एक छात्र इम्तिहान में प्रथम आने का स्वप्न देखता है। एक विकलांग महान पुरुष बनने का स्वप्न देखता है। स्वप्न देखना खराब नहीं है। सपने ही मनुष्य का जीवन बनाते और आगे बढ़ाते हैं। जीवन में हम जिस चीज को साकार रूप में प्रस्तुत करते हैं उसे पहले सपने में स्पष्ट रूप से देखते हैं। यह काम मात्र कल्पना द्वारा होता है। एक भी ईंट या पत्थर रखे बिना पूरा भवन इंटीरियर के मन में पूरी तरह साकार रहता है। उसी प्रकार हम अपनी प्रत्येक रचना को उसके पूर्ण विवरण के साथ पहले अपनी कल्पना में देखते हैं और उसके बाद ही उसकी उपलब्धि के लिए हम कोई कदम उठाते हैं। उत्साहपूर्ण प्रयास। उत्साहपूर्ण प्रयास ही हमारे सपनों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। हमारे सपने उत्साहपूर्ण प्रयासों की सर्वाधिक प्रेरक शक्ति है। ठीक उसी प्रकार जैसे आर्किटेक्ट का प्लान भवन को पूर्ण बनाने की कार्य विधि का निर्धारण करता है। यदि भवन निर्माता नक्शे का पूरी तरह अनुसरण नहीं करते तो भवन कभी भी कल्पना के अनुरूप नहीं बन पाता है। सभी मानव जो महान काम कर गए हैं स्वप्नद्रष्टा ही थे। उनके प्रत्येक काम की सुंदरता का अनुपात जो कहते हैं उनकी कल्पना के चित्र से मिलता जुलता था। जिस अनुपात में कल्पना होगी उसी अनुपात में प्रयत्न भी कुशलतापूर्वक होगा। उसी अनुपात में सफलता का स्वरूप भी सुंदर होगा। कल्पना के विवरण पर, आदर्श की स्पष्टता पर, स्वप्न पर ही प्रयत्नों का स्वरूप निर्भर करता है। यदि सपना पूर्ण होता न दिखाई पड़े तो उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई मानव कार्य को पूरा हुआ तब तक नहीं देख सकता जब तक काम पूरा न हो जाए। लगातार अपने आदर्श पर स्थिर रहें। अपनी कल्पना को हाथ से न जाने दें। कार्य साकार होने के प्रयास में कहाँ कहाँ अभाव है वह देखें और ईश्वर ने आपको वह स्वप्न इसलिए दिया है कि आप जनसाधारण की भीड़ से अलग होकर ऊंचे उठें और ऊपर उठकर उस स्वप्न को पूर्ण करें। कल्पना शक्ति द्वारा आप असामान्य बन सकते हैं। आप कठोर परिस्थितियों को अपने अनुकूल और सुखद बना सकते हैं। कल्पना वह ताकत है जो मानव को अद्भुत और दिव्य वस्तु के दर्शन देती है। महान वस्तु की पूरी होती झांकी दिखलाती है। बाधाओं को दूर कर उस आदर्श को पूर्ण करने का मार्ग सुझाती है। स्वप्न के मनोहर दर्शन हमें निराशा से दूर करने की ताकत प्रदान करते हैं। असफलताओं से हमें धीरज बढ़ाते हैं। अनुकूल परिणाम न होने पर भी वे हमें कार्यव्यस्त रखते हैं। हमारी प्रयत्नों का आधार ये कल्पनाएं ही हैं। धन्यवाद।